हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल बप्पा रिमझिम वर्ल्ड। नहीं तो नहीं। सो आज का ये व्लॉग माँ दुर्गा यानी कि दुर्गा पूजा के ऊपर है। सो आप सब ने अपना दुर्गा पूजा कैसे बिताया है हमें आप बोल सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो हमने हमारा दुर्गा पूजा कैसे बिताया है ये हम कुछ क्लिप्स के साथ, कुछ मोमेंट्स के साथ आपको शेयर करने जा रहे हैं। আমি सो এগুলো ये লম্বা করে দেখিয়ে দেবো, হ্যাঁ। महाषष्ठी হুম। षष्ठी में আসছে। रिम और मैं थोड़ा सा बाहर निकले थे और षष्ठी में हमारी यहाँ मूर्ति आ जाती है, माँ की प्रतिमा आ जाती है। सो लकीली हमें कुछ হাতটা कुछ তো ধরো। छोटी मोटी দেখা তো হাতটা ब्यूटीफुल ক্যামেরাতে। ब्यूटीफुल माँ की प्रतिमा दिखाई दी और माँ ने हमें प्रसाद भी दिया इस दिन। सो ये जो पंडाल्स आप देख रहे हो ये हमारे घर के आसपास ही है, आप बोल सकते हो। और ये जो पंडाल है ये काली मंदिर है। काली मंदिर में ये वाला पंडाल बहुत खूबसूरत से सजाया है। ये माँ का मंदिर है কি और স্ট্যান্ড यहाँ पर 19 पैसों দেখালে को लेके ही পড়েতে थीम থাকবে। था, यानी कि বোঝা যাচ্ছে? जो पुराने पैसे, मतलब कौन कौन से पैसे, सिक्के, आई मीन रुपीज़ वन कब इन्वेंट हुआ, ये सब। ऑल राइट। सो इसके ऊपर ये थीम था और यहाँ पर हमेशा माँ की जो प्रतिमा है बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। वैसे तो हमेशा माँ की प्रतिमा, सारी प्रतिमाएं बहुत ब्यूटीफुल है। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। बंगालीज़ के लिए दुर्गा पूजा इट्स अ वाइब। आजकल सभी बहुत लोग बहुत एक्साइटेड रह जाते हैं, बट बंगालीज़ का दुर्गा पूजा इट्स लाइक आप जो भी कर रहे हो उस 3-4 दिन आप अपने बिज़ी शेड्यूल से या जो भी है, जैसा भी आपका सिचुएशन है, आप बस माँ के लिए समय तो ज़रूर निकालते हो। सो ये जो वाइब है ये बहुत ही पायस, बहुत ही पता नहीं क्या, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। सो ये वाला पंडाल जो आप देख रहे हो ये भी पास ही है, बट इतना भी पास नहीं है। बट हमारे रास्ते में ही आता है और आप देख सकते हो कि यहाँ की जो थीम है ये भी बहुत ही अच्छे से बारीकी से बनाया गया है। सो हमारे असम का या नॉर्थ ईस्ट का बोल सकते हो डांस फॉर्म लेके ये थीम था। और ये माँ की प्रतिमा यहाँ पर जो एज़ यूजुअल सारी प्रतिमाएं बहुत अच्छी रहती हैं। सो हम प्रिपेयर नहीं थे पूजा के लिए, नए कपड़े भी नहीं पहने थे उस दिन, बट यस, वाइब वाज वेरी 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 हाई बिकॉज ऑफ माँ एंड बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा। ये वाला पंडाल जो आप देख रहे हो यहाँ पर काज़ीरंगा, एक्चुअली काज़ीरंगा का एक पार्ट लेके बनाया गया है जो राइनो को सेव राइनो थीम पर ये था। सो चलिए आप देख भी सकते हो कि मैंने राइनो को पकड़ भी लिया और राइनो के साथ मैंने एक सेल्फी भी खींच लिया। राइनो बी लाइक ऑल राइट। सो यस, ये काज़ीरंगा थीम के ऊपर था और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट असम की जो डांस फॉर्म है ये भी हमें दिखाया गया। सो अभी हम आपको दिखाने वाले हमारे घर में हमने हमारे माता को कैसे निहारने की कोशिश की, कैसे माँ की पूजा करने की कोशिश की। सो घर की वो क्लिपिंग्स था और अभी बस एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत मोमेंट्स जो हम आपको शेयर करने वाले हैं। एंजॉय। ইচ্ছে নেই। চলো যাই। सो देखते ही देखते महासप्तमी आ गया। सो सप्तमी के दिन हम नए कपड़े पहन के पंडाल दर्शन के लिए निकले और आप देख सकते हो कि
यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत हमारे आसपास में जो पंडाल्स रहते हैं वहाँ के दर्शन करने की कोशिश की, और हमें लकीली यहाँ पर भोग मिल गया, प्रसाद मिल गया, और हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। हम लाइन पे उतर आए और प्रसाद के लिए, बस माँ के प्रसाद के लिए वी वर सो एक्साइटेड। सो प्रसाद में आप देख ही सकते हो कि लोग ले भी जा रहे हैं प्रसाद। मैंने भी घर में घर के लिए थोड़ा लेके गई, और यहाँ पर हम खा रहे थे भात दाल, जो बेसिक फूड होता है, बट यस यही जब प्रसाद के रूप में आता है ना, तब यू फील वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड, राइट। सो यस, ये वाला प्रतिमा एज़ यूजुअल सारी प्रतिमाएं बहुत खूबसूरत रहती है, बट ये वाले प्रतिमा भी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। इसमें गन्नू भैया ऊपर हवा में लटके हुए हैं सारे जो असुर भी है यहाँ पर लटके हुए, और माँ इन असुर का पूरा एकदम विनाश कर चुकी है। और यस, सो दिस इज़ द यूनिकनेस, मुझे अच्छा लगा। और ये थीम है पुरी में जो जगन्नाथ पुरी का थीम बनके ये निकला था, ये पूरा पंडाल का थीम। और ये वाली छोटी सी माँ दुर्गा की प्रतिमा हमारे बिल्कुल घर के सामने है, और यहाँ पर ही हमें प्रसाद मिला था। सो हम एक मंदिर की भी दर्शन करके फिर हम घर पहुँच गए सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, बस सप्तमी। सो अभी आप जो देख रहे हो ना, ये अष्टमी का क्लिपिंग्स है। अष्टमी के दिन हम सभी गए थे, सो इट वाज आउटिंग जो हमारे गुवाहाटी में जहाँ पूजा, जितना भी पूजा हम देख सकते हैं हमारी कैपेसिटी में, सो हम वही दर्शन करने निकल पड़े। सो ये फर्स्ट पंडाल दर्शन अष्टमी का। एंजॉय। इस बार व्लॉग में पापा आ ही गए। पापा बहुत लगते हैं स्ट्रिक्ट, बट बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है वो, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये मेरे पापा हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ही इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन। ऑलराइट, सो यस, ये भी प्रतिमा, ये भी पंडाल में आप देख सकते हो बारीकी, जो भी बारीकी से ये पंडाल बनाया जाता है, उतनी ही बारीकी से रिम एक एक करके हर एक जगह को खींचती है। दैट्स वाई शी इज़ अ कैमरा पर्सन। और ये मैं बिल्कुल दाद देती हूँ उसको कि वो बहुत अच्छा सा कैमरा हैंडल करती है, और जो फुटेज आप देखते हो हमारे ब्लॉग में वो सिर्फ रिम की ही कारीगरी है। और यस, ये नेक्स्ट पंडाल दर्शन आप देख सकते हो, ये थीम था कि हमें बर्ड को ना पानी देना चाहिए, है ना। सो बर्ड को पानी देना चाहिए, और इस थीम के ऊपर ही ये वाला जो प्रतिमा है, ये वाला जो पंडाल है, इस पे बनाया गया था। सो आइए देखते हैं कि यहाँ की जो प्रतिमा है कैसे सजाया गया था। यहाँ पर माँ काली की भी मंदिर है। सो एक्चुअली जहाँ जहाँ काली मंदिर होता है वहाँ हमें दुर्गा माता को बिठाना पड़ता है, ये नियम है। सो अब देख सकते हो कि लोग कितने अच्छे सज धज के, अभी अंजलि भी चल रही थी, महाअष्टमी का अंजलि।
जो एक्चुअली बहुत माना जाता है कि अष्टमी ते अंजलि दीते हैं, यानी कि अष्टमी में अंजलि देना पड़ता है। और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि हम बाहर निकल गए थे और ना अभी दीदाबाड़ी जाने से अष्टमी में हम एकदम मतलब हमें पता है कि हाँ अष्टमी में एकदम जो पास में पंडाल है वहाँ पर हम चले जाते हैं वो करने के लिए माता का अंजलि देने के लिए। बट इस बार हम दीदाबाड़ी नहीं गए, सो गुवाहाटी में ही थे। सो इस बार हमें पता नहीं था कि हम अष्टमी की अंजलि कैसे दें। बट जब आपको कुछ मन है और आपकी माँ उस आपके जो मन की जो वो तीव्र इच्छा है उसे पूरा ना करे, वो कैसे हो सकता है। सो हमें एक सरप्राइज़ मिलने वाला था जो हमें पता भी नहीं था, और वो माँ सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। सो स्टे ट्यून्ड, आप भी देखोगे। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा न्यू लुक आपको कैसा लगा। तो न्यू लुक मतलब आप समझ ही गए होंगे। और मेरी जो ड्रीम है वो हर एक बारीकियों को, हर एक मोमेंट्स को कैप्चर करने में माहिर है। और जब ये मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, जब मैं वॉइस ओवर देती हूँ, सो मुझे भी पता नहीं होता है कि वो क्या-क्या फुटेज लेती है। बट ऑनेस्टली जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उसके कैमरा में क्या-क्या स्टोर हुआ है। मुझे वो कैसे खींचती है वो भी पता नहीं है मुझे। सो मैं क्वाइट इम्प्रेस्ड हूँ जो फुटेज मेरा अचानक से आ गया है। तो ये वाला जो आप प्रतिमा देख रहे हो ये भी बहुत प्यारी प्रतिमाएं हैं, है ना। सो माँ यहाँ पर लाल साड़ी में है और बस ड्रीम और झीम माँ के सामने बैठे हुए हैं। हैं? सॉरी, खड़े हुए थे। और यहाँ पर मोटू पतलू आप देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे गनू साहब भी बैठे हैं। साथ में कुछ और प्रतिमाएं हैं, और ये वाला जो थीम है ये भी बहुत खूबसूरत थीम है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हो ये लोगों ने ही बनाया है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था ये वाला थीम। और यहाँ पर जो प्रतिमा आप देखने वाले हो ना, आपके होश उड़ जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट हुआ है इस बार गुवाहाटी में। एंजॉय। সব সময় सो यहाँ की जो प्रतिमा है ये ग्लास फाइबर से बनाया गया था। पता नहीं कैसे बनाया गया था बट बहुत ही खूबसूरत था। फाइबर ग्लास आइडल से बनाया गया है। सो ये जो पंडाल्स मैंने पहले भी कहा था, ये जो बहुत बारीकी से ये जो पंडाल्स बनाया जाता है, माँ की प्रतिमाएं बनाई जाती है। सो ये 2-3 दिन जब हम ये घूमते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, फिर से जो ये विसर्जन हो जाता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। बट यही नियम है कहीं ना कहीं। सो बट दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ये सब इतनी बारीकी से बनाया है ना।
मैंने कहा था ना कि माँ हमें कुछ सरप्राइज़ देने वाली है। वो क्या सरप्राइज़ है, हमें यहाँ आके पता चला। ये काली बाड़ी है, काली मंदिर है। मालीगाँव काली मंदिर। और यहाँ पर आके हमें पता चला कि माँ ने हमें ऑफ़र किया है कि आप तुम दोनों यहाँ मेरी अंजलि दे सकते हो। ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि हमें पता भी नहीं था, और हमें सिर्फ यही लग रहा था कि हाँ, इस बार अंजलि शायद नहीं होगा। बट देखिए माँ की क्या इच्छा है, और हम फ्रंट लाइन में खड़े होके अंजलि दे रहे थे। कैन यू इमेजिन इट? ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है। यस, माता भी चाहती थी कि ये जो हमारी जो मन की तीव्र इच्छा है ये खाली न जाए, और हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर महाअष्टमी का अंजलि दे दिया। जो लगे सो कीजिए। Okay, my friend. ये वाला जो पंडाल है ये मालीगाँव रेस्ट कैंप बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट हॉटस्पॉट रहता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। यहाँ लोग आते ही आते हैं जो गुवाहाटी में जो लोग रहते हैं, और यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। और हम सुबह गए थे, यानी कि दोपहर को गए थे, और यहाँ पर उस दिन भोग में फ्राइड राइस, पनीर ये सब दिया गया था। बट हम तो नहीं खा पाएंगे बिकॉज़ हम बहुत सारे पंडाल से एक साथ दर्शन करने के लिए निकले थे। इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि हम लाइन पे अभी खड़ा होके टाइम ले। यस, और ये वाला भी वन ऑफ द दीज आर ऑल सम हॉटस्पॉट्स ऑफ गुवाहाटी का बोल सकते हो कि दुर्गा पूजा के टाइम पे हॉटस्पॉट रहता है। लोग यहाँ पर आते ही है दर्शन करने के लिए माता के। एंजॉय। जब मैं यहाँ पर मैंने ये जो रिकॉर्ड किया, मैंने देखा कि रीम ने मेरा पता नहीं क्या फेस करके फुटेज उसने खींचा। मैं यहाँ पर चने खा रही थी, जब प्रसाद में मिला था, मुंह भर भर के खा रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, चना और मूंग जो होता है ना वो वाला। यस, हम खिचड़ी खाने के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे। तो दिस वाज द पंडाल जहाँ पर हमें माँ ने खिचड़ी दिया। हम
पिछले पिछले साल के पिछले साल भी यहाँ पर ही खिचड़ी खाए थे। सो हमें याद था। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बिठा के खिचड़ी दिया जाता है। सो अगर आप लोगों को कहीं पर खिचड़ी नहीं मिल रहा है तो आप इस पंडाल पे आ सकते हो। इस पंडाल का नाम है गीता नगर। गुवाहाटी का गीता नगर। यहाँ पर बहुत अच्छे से बिठा के प्रसाद दिया जाता है। सो सप्तमी भी दिया जाता है, अष्टमी और नवमी भी तो दिया जाएगा ही। सो हम जो 2 साल पहले आए थे यहाँ पर सप्तमी के दिन हमने खिचड़ी खाया था और इस बार अष्टमी के दिन। सो हमारा लंच तो माँ ने तैयार करके रखा था यहाँ पर। अब देखते ही देखते इवनिंग हो गया था और हमारी पंडाल दर्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि गुवाहाटी बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। और बस हम थक भी गए थे, बट हमारे चेहरे पर फिर भी वो आप एक देख सकते हो कि एक स्पार्क पंडाल दर्शन के लिए अभी भी है। और देख सकते हो कि लोग पूरा भीड़ भाड़ होके निकल पड़े दर्शन करने के लिए। सो ये है बेलतोला। जो जगह है वो बेलतोला है। सो जब मैं बहुत छोटी थी तब यहाँ पर हम रहते थे, इसी जगह पर रहते थे। अब तो ये बहुत दूर है, जहाँ पर हम अभी रहते हैं यहाँ से ये बहुत दूर है। सो इस प्लेस में भी एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। सो यस, यहाँ पर भी बहुत दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉट स्पॉट। और इस काली मंदिर में बचपन में मैं बहुत आती थी। सो इस बार भी हम गए और यस फिर से हम यस। और ये वाला जो आप पंडाल देख रहे हो, ये जीएस रोड यानी कि जो मेन गुवाहाटी का जो हार्ट ऑफ द गुवाहाटी, ये जीएस रोड है। और यहाँ की प्रतिमा आप देख सकते हो। यहाँ इस प्लेस से भी बहुत लगाव है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत साल तक रहे हैं और अभी जहाँ पर रह रहे हैं उससे पहले हम यही रहते थे। सो इस प्लेस से, इस मंदिर से, ये एक्चुअली काली मंदिर है, ये वाली हमारी माता काली मैया। सो ये भी काली मंदिर में ही दुर्गा पूजा बनाया गया है पंडाल। सो इस प्लेस से हमें बहुत ही लगाव है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर पे हम बहुत आते थे। सो बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक नहीं बोलूँगी, यहाँ पर जब भी आते हैं हम इस जीएस रोड में, तो यहाँ पर इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। तो ये मंदिर में हम बहुत आते थे जब हम लोग वहाँ पर रहते थे। सो यस, फिर हम अभी हम प्रस्थान कर रहे थे घर की तरफ। और घर की तरफ जो छोटी बड़ी पंडाल हमें मिल रही थी, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ हम जाके थोड़ा देख सकते हैं, सो हम देख के आ गए। सो ये वाली पंडाल अभी हमारे बिल्कुल घर के पास है। सो हम अभी घर पहुंच गए थे और यही से हमारी इस बार पूजा दर्शन स्टार्ट हुई। और यहीं पर हम इस ब्लॉग को अभी एंड करने वाले हैं। बट स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट ब्लॉग, यानी कि पार्ट 2 के लिए ज़रूर स्टे ट्यून कीजिएगा। थैंक यू।